आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ पर बिहार के शिक्षकों को 2 कोर्स करना अनिवार्य है, जिसमें पहले कोर्स के प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जब आप तीसरा कोर्स करेंगे, जो हमारा इस सेशन का पहला कोर्स है गणित से संबंधित, उसमें आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल इस ढंग से रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर 3 चित्र दिखाए जा रहे हैं, उनके सामने सही स्तर का नाम ड्रैग करके लगाएं। तो यहाँ पर आपको ये सारे आंसर दिए रहेंगे, आपको बस एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जाना है और इस आंसर को सेट कर देना है। उसके बाद आपका आंसर सही हो जाएगा। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर यही है। इस तरह से आप भी अपने प्रश्न के उत्तर दे देंगे। फिर आपसे ये दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। अगर इस समस्या के लिए मैं पहले ही सही तरीका दिखा देता और उसका अभ्यास ऐसे ही और सवालों से कराता, तो इसका आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा, समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका सीख पाते। यहाँ पर सही विकल्प यही है। आप इस पर टिक कर देंगे, फिर आगे के बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, समस्या कैसी हो इसके कुछ आधार या खास बातें दी गई है। जो खास बातें एक अच्छी समस्या में होनी चाहिए, उन्हें क्लिक करके चुनें। यहाँ पर इसके उत्तर ये सभी है जो आप देख रहे हैं, पहला, तीसरा, चौथा और छठा। यहाँ पर आपको एक से अधिक विकल्प देने हैं और इन 6 उत्तर पर आपको सही टिक लगाना है, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न आएगा कि इन सब में से आपको कौन सा चीज़ पसंद है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन रहेंगे, आपको सब में सही का टिक लगा देना है, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। ये सारे प्रश्न आपको पढ़ने के दौरान मिलेंगे, जब आप भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6 पढ़ेंगे। तो आपसे बीच बीच में ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, आपके अनुसार 2/3 को किस किस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारे उत्तर इसके सही हैं, भिन्न की तरह, अनुपात की तरह, दशमलव की तरह, जोड़ की तरह और घटा की तरह। आप सबमिट टिक लगा देंगे और इसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, गुना किससे संबंधित है? भाग, जमा, स्थानीय मान, संख्या, समझ, क्षेत्रफल, आयतन और प्रतिशत। यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं। आप सब पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर आप जब आगे का कोर्स करेंगे तो आपके सामने ये प्रश्न आएंगे, आपके अनुसार मैंने राहुल और गीत का उदाहरण पूरी कक्षा के साथ क्यों साझा किया होगा। तो इसका उत्तर होगा, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचें और तर्क वितर्क करें। ये सही उत्तर है। फिर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे, इसमें टिक लगा करके। जब आप आगे कोर्स करेंगे तो आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, कक्षा के उदाहरण में गीत और राहुल को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने के लिए भी कहा गया था। आपके हिसाब से बच्चों को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने को क्यों कहा गया होगा? तो इसका उत्तर होगा, इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर पाएंगे। यहाँ पर फिर आगे जब कोर्स करेंगे तो आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके अनुसार मैंने पैटर्न में समानता और असमानता खोजने जैसे सवाल क्यों पूछे होंगे। तो इसका उत्तर होगा, ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनके सामान्य नियम को खोज पाएं। यहाँ पर आप सही उत्तर में टिक लगा देंगे। इसका सही उत्तर यही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। आगे आपसे पूछे जाएंगे ये सवाल, किस अवधारणा से संबंधित 2 गतिविधि दी गई है। हर जोड़े में उस गतिविधि पर क्लिक करें जो आपके हिसाब से तार्किक सोच बढ़ाने में मदद करेगी। तो इसका उत्तर यहाँ पर यही होगा जो टिक लगा हुआ है। आप भी इसी तरह से टिक लगा देंगे, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, इस बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन सही है जो आपको टिक करने हैं, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा, आपको क्या लगता है दोनों बच्चों में से किस बच्चे को क्रम विनिमय नियम समझ आया था। तो यहाँ पर उत्तर होगा दूसरे बच्चे को, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, इस बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। तो इसका उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। टिक लगा देंगे, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे।
हमारा अगला प्रश्न है, जो विकल्प आपके दिमाग में बनी छवि से सबसे करीब है उन पर क्लिक करके जवाब दें। तो इसका उत्तर छवि से संबंधित होगा। जितने भी छवि से संबंधित उत्तर हैं सब पर टिक कर देंगे, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसका उत्तर आपके सामने है। फिर हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, जो विकल्प चित्र को या सवाल को दर्शा रहे हैं ड्रैग करके उनके सामने मिलान करें। तो इसका उत्तर यहाँ पर यही दिया हुआ है जो आपके सामने है। इसे आप हाथ से सरका करके सबके सामने ले आएंगे, इसी तरह से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर जब आप भाग 7 का कोर्स करेंगे तो वहाँ पर आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल इस तरह से रहेंगे। पहला सवाल है, नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो इसका उत्तर होगा तीसरा। जब आप तीसरे पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, आपका विकल्प सही है, अर्थात तीसरा आंसर आपका सही है। फिर हमारा अगला प्रश्न होगा, नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो आंसर है वो सही हो जाएंगे। तो आपके सामने ये आ जाएगा कि आपका विकल्प सही है, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। फिर आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीसरा प्रश्न आ जाएगा, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। इसका उत्तर होगा, समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो और योजना जांचो। फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा आंसर सही हो जाएगा। तो आपके सामने आ जाएगा, आपका विकल्प सही है। और फिर जारी रखे पर क्लिक करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजे। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आप इस पर टिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्तर कि आपका विकल्प सही है। यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। फिर जारी रखे पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंध को खोज कराने के लिए बच्चों की एक ही संख्या को बटन को एक डब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती है। तो ये किस प्रकार की खोज की बात कर रही है। यहाँ पर आपको एक से अधिक विकल्प चुनने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। फिर आप टिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका विकल्प सही आ जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। आप जारी रखे पर क्लिक करेंगे। फिर हमारा छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये विकल्प आ जाएगा कि आपका विकल्प सही है, आपका आंसर सही है। यहाँ पर दूसरा और विकल्प सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। फिर आप जारी रखे पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सवाल आ जाएंगे, आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। तो यहाँ पर आपके सामने ये सवाल रहेंगे। प्रश्न 7 है तो इसका आंसर होगा स्तर 1। फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर हमारे सामने ये आपका आंसर बता देगा कि सही है। तो फिर हम जारी रखे पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने सवाल नंबर 8 होगा। इस कक्षा को ध्यान में से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प सही है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे आप टिक कर लेंगे। फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प सही है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर आप जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगले प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे जो इस तरह से रहेंगे। काश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किस समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती है। तो यहाँ पर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सभी विकल्प सही है। फिर आप जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। इशरत जी अपनी पहली कक्षा में किन संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियां कराती है। तो यहाँ पर आपको एक से अधिक विकल्प चुनने हैं। पहला, तीसरा और पांचवा विकल्प सही है तो आप इस पर टिक कर देंगे। फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा विकल्प सही है। इस तरह से आप अपने सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे जो कि आपसे भाग 7 में पूछे जाएंगे। भाग 1 से लेकर के भाग 7 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बता दिए गए हैं।
जो कि बिल्कुल सही है। इस कोर्स में कई सारे स्लाइड काम नहीं कर रहे हैं, कई ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप सिर्फ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ने का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते जाएंगे।